से रिश्ते जो हैं वो सुधर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया जाता है कि एक नया अध्याय है ट्रंप और मोदी की मुलाकात का। तो इस नए अध्याय को किस रूप में देखा जाए? मुद्दे तमाम हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों के साथ कोई एक बड़ा समाधान ऐसा या फिर कोई एक बड़ी दिशा ऐसी जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक और नया रूप देगा? देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों का जहाँ तक सवाल है, उस पर दो तीन बातें कहना याद दिलाना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत से रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका में एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है। रिपब्लिकन्स हो, डेमोक्रेट्स हो, अक्रॉस द बोर्ड सभी चाहते हैं कि भारत को इंगेज किया जाए, भारत से दोस्ती बढ़ाई जाए। भारत अमेरिका के कैलकुलस में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका एक रिलायबल स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तलाश में रहा है हमेशा से एशिया के अंदर, ताकि वो चाइना को कंटेन कर सके। तो ये भारत की इम्पोर्टेंस अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सालों साल पुरानी है। तीसरी बात ये है कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप को कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। ग्लोबल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अमेरिका और भारत के हित की बात नहीं करेंगे, दोनों मिलकर कुछ ऐसे काम करेंगे जो पूरे विश्व के हित में चाहते हैं। तो ये बेसिक तीन चार चीजें हैं जो फंडामेंटल हैं। अब आप सेक्टर वाइज आएंगे तो हमारा डिफेंस, सिक्योरिटी, इन सब, एनर्जी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफी तरक्की हो चुकी है, चाहे वो पोलिटिकल एनर्जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो, साइबर सिक्योरिटी हो। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे ट्रेड, काफी समय से पूरी कोशिश करने के बावजूद दोनों एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट तो दूर, एक मिनी ट्रेड डील भी नहीं कर पाए। तो अगर इस मुलाकात के बाद एक मिनी ट्रेड डील की भी नींव रख दी जाती है तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल 6 राउंड होने हैं, मतलब यानी कि 6 वार्ता होनी है और वो 6 अलग अलग मुद्दों पर होनी है। तो आखिरकार क्या कुछ वहां से निकल करके आता है? जैसे मेरी सहयोगी प्रियंका ने भी कहा कि उस प्लेटर में आखिरकार क्या क्या रहने वाला है। कर्नल शैलेंद्र, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक जब हम देखें कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है और उसके बाद ट्रंप से मुलाकात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के तीसरे नेता हैं, तो ये क्या दर्शाता है? और जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति अमेरिका का कोई भी रहा हो, खुले दिल से उन्हें स्वीकार किया जाता है और उसी हिसाब से उनका स्वागत भी किया जाता है। प्राइवेट डिनर भी सबको नहीं मिलता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट को देखें तो मैं आपको कहूंगा कि आपको अपने आप रियलाइज होगा जो स्टेप्स वहां लिए जा रहे हैं। हर बार जब प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है कोई ना कोई नया प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है। ब्लेयर हाउस में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्लेयर हाउस में झंडे को नीचे कर कर यूएस के एक इंडियन फ्लैग लगाना एक नई रीत है, नई रीति रिवाज है। जिस तरीके से आप कृपया कर कर इवैल्यूएट करवा लीजिए कि एयरपोर्ट पर जब जहाज रुकता है तो हमेशा कभी नहीं देखा होगा आपने कि यस, आपका इंडियन फ्लैग और यूएस फ्लैग उनके आगे एज अ एस्कॉर्ट मार्च करता है। ये अपने आप में दिखाता है कि यूएस किस तरफ इंडिया को ले जा रहा है। आप बोल रहे हैं तीसरा, मैं कह रहा हूं फर्स्ट फ्यू क्यों नहीं, सबसे पहले 3 लोग जिनको के प्रेसिडेंट ने, यूएस ने याद किया है, क्या वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा स्टेप नहीं है? बात आ रही है टैरिफ की। मैं कहता हूं टैरिफ में उनका जो ट्रेड एडवाइजर है मार्क लिनकॉट, क्या बोला है उसने बोला है कि ऑलरेडी सिर्फ इंडिया रह गया है जिसके खिलाफ सैंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन बजट ने एक इंडिकेशन दिया है कि वी आर मूविंग ऑन द पॉजिटिव साइड, इसलिए आपका, और उसका अपना एस्टिमेट है। आफ्टर ऑल वो ट्रेड एडवाइजर है प्रेसिडेंट का। अगर वो कहता है कि महीनों और मे भी 1 साल लग जाएगा इस पॉइंट को रिजॉल्व करना, मैं कहता हूं बैठकर बात करना, क्या ये कम बात है? देखिए, जब हम बात करते हैं इक्वल फुटिंग पर बात होनी चाहिए। हमने, प्रेसिडेंट ट्रंप भी जानते हैं कि इंडिया और स्पेशली मोदी का जो अपनी पर्सनालिटी है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। इक्वल टर्म्स पर विन विन सिचुएशन हो सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि ट्रेड टैरिफ कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उनको सूट करता है कम होने चाहिए, हमें सूट करता है, हमें अपनी। और टैरिफ पर सर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, इस तरह की बिल्कुल उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक किसी भी तरह का टैरिफ भारत पर इंपोज नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, ट्रंप मोदी मुलाकात से पहले बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है।
ट्रंप पुतिन में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है और ट्रंप ने कहा है कि पुतिन से सऊदी में ये मुलाकात होगी। ट्रंप पुतिन में यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बात हुई है। 1.5 घंटे तक बातचीत चली है, युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चली है, वो युद्ध जिसको लगभग 3 साल होने का वक्त आ रहा है। We'll get something done. We're going to be meeting actually tomorrow. They're meeting in Munich, as you know, and we're going to have some other meetings. And I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here, and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. It's a really bloody, horrible war. अशोक सज्जनार सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक है सर। 1.5 घंटे तक ये बात होती है फोन पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की, और युद्ध खत्म करने को लेकर बात हो रही है। लेकिन इससे पहले ये भी जानकारी मिली थी कि जेलेंस्की के सामने भी कुछ शर्तें रखी गई थी अमेरिका की तरफ से कि अब मुफ्त में हम मदद नहीं देंगे, गिव एंड टेक पॉलिसी चलेगी। तो यहाँ पर जो 1.5 घंटे बातचीत हुई है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तो माना जाता है जो ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, जो उनको हमेशा गिव एंड टेक ही होता है, और उनको अगर वो कुछ करते हैं, किसी के लिए देते हैं, तो वो कुछ करना चाहते हैं। दूसरी बात है, उनको युद्ध नहीं पसंद है। आपने देखा होगा पहले जब 4 साल में वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कोई युद्ध शुरू नहीं किया, और वो जब आए हैं अब दूसरी बार इस पद पर, तो इसी प्रॉमिस से आए हैं जो भी युद्ध है, जो मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में जो युद्ध है इजराइल और गाजा में, उसको रोकेंगे। और आपने देखा होगा जो 19 जनवरी को उनके शपथ ग्रहण करने से एक दिन पहले वहां पर सीज फायर भी हो गया था। तो अब उन्होंने ये भी कहा है जो इस युद्ध को भी वो खत्म करेंगे। परंतु उनकी 1 घंटे तक हुई है, जेलेंस्की से भी बातचीत हुई है, और वो कह रहे हैं अगर हमने वहां पर उनको इतनी सहायता दी है 3 साल तक, जैसे आपने बताया ये युद्ध चल रहा है, इतनी सहायता दी है, तो उनके पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो उनके जो सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो वहां पर जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल अशोक जी, और मैं इसमें एक छोटा सा सवाल और जोड़ना चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र से। ये मेरा सवाल है कर्नल शैलेंद्र, भारत विश्व शांति की बात करता है, और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, तब ये शांति वार्ता हो रही है, और वो भी अमेरिका की तरफ से रूस को फोन चला जाए, ये तो अपने आप में बेहद ही बड़ी बात हो जाती है कि जहां कोल्ड वॉर की बातें होती थी, वहां पर एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को फोन करके कह रहा है कि अभी बहुत हो गया, अभी बंद किया जाए, और वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कुछ घंटे पहले। देखिए, आप सीधी इस बात को इवैल्यूएट करके देखिए कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचता है, उससे आने का जो एक माहौल बनता है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीस, कि लड़ाई ना हो। बहुत अच्छा कहा सज्जनहार सर ने कि पिछले बार जब ट्रंप थे लड़ाई नहीं होने की या इनिशिएट नहीं। मैं कहता हूं लड़ाई कभी भी करी जा सकती है, और यूएस का हाथ उसमें हमेशा होता है, ये मेरी जिम्मेदारी पर मैं कह रहा हूं। बट ट्रंप एक अकेला ऐसा लीडर है जिसने अपने दौरान इस तरह की किसी लड़ाई को होने ही नहीं दिया, ये अचीवमेंट है। और मैं कहता हूं कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये एक तरीके से इंडिकेशन दिया जा रहा है, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप यूएस के तरफ से, आप रशिया के अच्छे दोस्त होने के नाते आप भी इस बात को इनिशिएट करें। तो इनिशिएट यानी कि ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इस इनिशिएट का कितना असर देखने को मिलेगा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है? अचल मल्होत्रा जी, इनिशिएटिव तो ट्रंप ले रहे हैं, लेकिन क्या इस इनिशिएटिव